उसका क्या महत्व है? क्यों पहनते हैं सैफरन काला? मेरे बेटे, ये कुछ लोगों की पहचान बन गई थी कि जो लोग अभी तक गुरु के लेवल पे नहीं जा रहे, जो लोग रब को ढूंढने के मुसाफिर हैं और रब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक सैफरन कलर को पसंद कर लिया गया, उसको ले लिया गया एक पहचान के तौर पे। जैसे मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर उन्होंने थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि प्राइमरी हिस्से के बच्चों की यूनिफॉर्म ऐसे होएगी, मिडिल हिस्सों की ऐसे होएगी, मैट्रिक की ऐसे होएगी, +2 की ऐसे होएगी। हैं वो सब के सब ही स्टूडेंट, वो क्लास 1 में हो वो तब भी स्टूडेंट है, वो क्लास 10 में हो वो तब भी स्टूडेंट है। उसका कलर कोई भी आप यूनिफॉर्म का कर देंगे, उसके अंदर का इंसान स्टूडेंट ही रहेगा। कलर मैटर नहीं करते। गुरुओं के लिए मखसूस कर दिया गया था वाइट कलर का चोला कि जी गुरु उस लेवल का जो स्पिरिचुअली हाईली एलिवेटेड है, जो ईश्वर के साथ अपनी आत्मा को कनेक्ट कर चुका है, उसके लिए वो समझते थे कि जी उसको वाइट चोला यूज करना चाहिए, और जो अभी स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट हैं वो ये कलर यूज करें। ये डिफरेंट कलर मुख्तलिफ लोगों ने अपने धर्मों के हिसाब से मुख्तलिफ रिचुअल के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। कलर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करते, मैटर आपकी इंटेंशन और सोच और आपकी एफर्ट करती है। आप इसमें चले जाएं, चाइना के रीजन में चले जाएं तो वो रेड कलर को पसंद करेंगे, और जो ये क्रिश्चियन है वो इसके वाइट कलर को लेते हैं, ज्यूश भी वाइट कलर को लेते हैं, मुसलमान जो हैं ये ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ये जो है वो केसरिया कलर जो है इसको पसंद किया गया है। कलर कभी भी आपको रब से नहीं मिलाता, कलर से आप रब को नहीं पा सकते, आप अपनी उस इंटेंशन से रब को पाते हैं। एक गुरु थे, और उनके जब मुक्त होने का समय आ गया, चोला छोड़ने का समय आया, तो उन्होंने अपने भक्तों से ये बात कही कि जी कल सब लोग आ जाइएगा, कल आप में से मैंने किसी एक को अपना चोला देना है, मेरे अभी चोला छोड़ने का समय आ गया है, तुम सारे कल आ जाना, मैं तुम में से किसी एक को अपना चोला बख्शूंगा। अब सारे के सारे भगत जो हैं वो इस विचार के साथ, इस सोच के साथ चले गए कि यार कल गुरु ने चोला बख्शना है, अब ना जाने वो किसके भाग में आता है, किसके नसीब में आता है वो चोला। सब के सब सारी रात पूजा में लगे रहे, पाठ में लगे रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, दुआएं मांगते रहे कि मुझे वो चोला मिल जाए। अब अगले दिन जब गुरु ने उन सब को, 100 उनके चेले थे, 100 भगत थे, 100 भक्तों को साथ लिया और कहा कि आओ मेरे साथ चल चल पड़े। आगे क्या जाते हैं कि आगे चर्च के अंदर प्रे हो रही है, क्रिश्चियनों की चर्च है और क्रिश्चियन प्रे कर रहे हैं। ये चले जाते हैं उस चर्च के अंदर और क्रिश्चियनों की प्रे के अंदर खड़े होके वहां जाके प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बाहर 100 भगत खड़े थे, उसमें से 20-25 भक्तों ने ये कहा कि देखो जी, हम तो गुरु जी को गुरु जी समझते थे कि शायद ये गुरु हैं, ये तो अभी हमें पता चला है कि ये तो क्रिश्चियन है, ये तो अपना धर्म ही शायद चेंज कर चुके हैं, इनका तो धर्म ही और हो गया है। तो वो 20-25 जो हैं वो उसमें से पीछे चले गए, बाकी जो 70-80 थे वो बाहर खड़े रह गए। ये कोई आधे घंटे के बाद जब बाहर निकले तो उधर 70-80 खड़े थे, बाकी 20-25 जा चुके थे। इन्होंने उनको साथ लिया कि जी आए आगे चले। आगे गए तो आगे वो मुसले जो है वो अपनी मॉस्क में प्रे कर रहे थे, ये उनके साथ जाके खड़े हो गए, उधर जाके प्रे करना शुरू कर दी। तो वो जो बाहर 70 खड़े थे उन्होंने कहा जी देखो, ये तो पता चला कि जी गुरु तो मुसला हो गया है, इनका तो धर्म ही चेंज हो गया है। तो वो जो पीछे बाहर 70 खड़े थे उसमें से 35 चले गए, पीछे 35 रह गए। ये उधर से प्रे से आधे घंटे के बाद बाहर निकले, उनको कहा जी आए आगे चले। आगे गए तो आगे वो गुरुद्वारे में मतलब एक सिख जो है वो अपनी पूजा कर रहे थे, ये उनके साथ खड़े हो गए, 35 में से 10 और चले गए, पीछे 20 रह गए। फिर ये आगे जाते हैं तो आगे वो ज्यूस जो है वो अपने मोहब्बत में दीवार के साथ लगे हुए थे। तो उधर जब पहुंचे तो वो जो पीछे 10 खड़े थे उन्होंने कहा यार ये तो अभी ज्यूस हो गए हैं, ठीक है ना। तो उधर जाके ये खड़े हो गए हैं तो वो भी चले गए।
पीछे कोई 5 बचे और उन 5 को लेके वो आगे चल पड़े, तो आगे वो ज़रोश्त बैठे थे, वो अग्नि जला के उन्होंने कुएं खोदे हुए थे, अग्नि जली हुई थी और वो बैठ के तो उधर पूजा कर रहे थे। उन सब ने भी यही किसरिया कपड़े, ये जो हमारे होते हैं, यही पहने हुए थे, वो पूजा कर रहे थे अग्नि। ये जाकर उनके साथ बैठ गए। जब उनके साथ बैठे ना, तो एक बंदा पीछे खड़ा रह गया, बाकी सारे चले। जब ये पीछे हटे तो उधर सिर्फ एक शिष्य खड़ा है, एक भगत खड़ा है, बाकी सारे के सारे भगत जा चुके हैं। तो ये उस एक से पूछते हैं, हाँ भाई, और तू क्यों खड़ा रह गया, तू क्यों नहीं गया? तो उस भगत ने उत्तर ये दिया कि जी, मेरा धर्म जो है वो आप हैं, मेरा धर्म आप हैं। आप मुझे भगवान से क्रिश्चियनिटी के रास्ते से मिलवाएं, मैं क्रिश्चियन। आप मुझे इस्लाम के रास्ते से मिलाएं, मैं मुस्लिम। आप मुझे सिखिज्म से मिलाएं, मैं सिख। आप मुझे ज्यूशिज्म से मिलाएं, मैं ज्यूश। आप मुझे ज़रोस्ट्रिज्म से मिलाएं, मैं ज़रोस्ट्र। मेरा धर्म कोई भी नहीं है, मेरा धर्म तो आप है। जब फेलोशिप में आप इस जगह पे आ जाते हैं, तो फिर वो आए और उन्होंने आकर सीने से लगाया, और जो अपने ड्रेस का कलर था वही कलर उसके ड्रेस का हो गया। अपना चोला नहीं दिया, सिर्फ जफ्फी डाली है, और जफ्फी डालने के बाद वही कलर कर दिया जिस कलर में वो खुद थे, और कहा कि ये है वो असल चोला। जो पहना दिया जाए वो चोला नहीं है, जो अंदर इंसान ओढ़ लेता है, अंदर से जो ओढ़ता है, दिल से और मन से, चोला वो है। ये रंग आपके अंदर होने चाहिए, उस फेलोशिप के प्यार में जिसके आप फॉलो हैं। आप येलो कलर वालों के फॉलो हैं, आप उनमें से किसी की फॉलोशिप ले लें। आप व्हाइट वालों के हैं, आप उससे ले लें। ग्रीन वालों की है, आप उससे ले लें। कलर डजंट मैटर, मैटर योर थॉट